Hi, this is Keshav. So as promised, मैं 15 इन्फ्लुएंशियल ऐसे लोगों की कहानियाँ लेके आऊँगा 15 दिन 15 अगस्त तक। सो आज मेरे पहले इंसान हैं होमी जहांगीर भाभा। सो एक रिनोन साइंटिस्ट, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिनकी वजह से आज इंडिया इतना तरक्की कर रहा है न्यूक्लियर फील्ड में। सो इनके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले इनका बॉर्न मुंबई में हुआ। ये एक पारसी हैं। टाटाज लोग के साथ इन लोग का बहुत क्लोज रिलेशन था। इनके फादर एक लॉयर थे और इन्होंने अपनी पढ़ाई में बॉम्बे से की। बाद में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और वहाँ पे इनको फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आया। तो इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वहीं फिज़िक्स में डॉक्टरेट किया और वहाँ पे रहते इन रिनोन साइंटिस्ट लोग के साथ बैठ के इन्होंने कॉस्मिक रेज के ऊपर रिसर्च किया और इन्होंने दुनिया को कॉस्मिक रेज के बारे में बताया। सो मैं टेक्निकली चीज़ में तो नहीं आऊँगा, पर इन्होंने 1939 में इंडिया वापस आए और इनको इंग्लैंड वापस जाना था। पर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो ये इंडिया में ही रह गए और इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ज्वाइन कर लिया और वहाँ पे CV रामन एक रिनोन साइंटिस्ट हैं, वो बात सब लोग जानते हैं। तो उसके साथ मिलकर रिसर्च शुरू किया और फिर बाद में एज सेड अर्लियर कि टाटा के साथ लिंक था शुरुआत से। तो टाटा को इन्होंने प्रपोजल दिया कि क्यों ना टाटा का एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया जाए बॉम्बे में। तो टाटाज ने इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भरोसा किया और टाटा ने रिसर्च सेंटर बना दिया जिसमें ये चीफ डायरेक्टर थे। तो उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब इन्होंने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को भी प्रपोज़ल दिया कि आप इंडिया का न्यू एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए, कैसे न्यूक्लियर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है। इन्होंने ही इंडिया को हर फोरम में रिप्रेजेंट किया और सबको ये बताया कि न्यूक्लियर एनर्जी सिर्फ एटॉमिक बम बनाने में ही नहीं, आदमी के भलाई के लिए भी काम आ सकता है, जैसे कि इंडिया करता आया है आज तक। और फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो इंडिया को अपना सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए एटॉमिक बम बनाना पड़ा, पर इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन लगाया कि इंडिया कभी भी फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ नहीं करेगा तो ये 1948 में जब पंडित नेहरू ने इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया, तब पंडित नेहरू ने एक कमेटी का गठन किया एटॉमिक एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, और तो उसमें भी इनको हेड बनाया गया और ये हर फोरम में इंडिया को रिप्रेजेंट करते गए। और 1955 में इन्होंने इंडिया का ही नहीं एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जो आज भी मौजूद है। इसका नाम है अक्षरा। सो आज और इन्होंने सिर्फ अपने फील्ड के ऊपर रिसर्च में ही नहीं, एजुकेशन में भी ध्यान दिया। इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि लोग और ज़्यादा पढ़ें और ज़्यादा जानें और ज़्यादा इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट करें। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब इन्होंने दुनिया भर के जो साइंटिस्ट को, जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को बोला था कि आप इंडिया वापस आ जाएं और इंडिया के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। सो इनका डेथ 1966 में हो गया था। तब तक काफ़ी हद तक इन्होंने इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे कर दिया था। इनका डेथ अभी भी एक मिस्ट्री है। कोई बोलता है कि अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का इनके ऊपर हाथ है इनका डेथ पे, बट वो एक मिस्ट्री है, तो उसका कंफर्मेशन कोई कर नहीं सकता है। सो इनकी वजह से हम लोग 1974 में अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कर पाए और 1998 में
अब्दुल कलाम जी तो थे ही, पर जो फाउंडेशन स्टोन इन्हें रखा था उन्होंने आगे बढ़ाया और हम लोग आज एक प्राउड न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं और एक जिम्मेदार कंट्री हैं जो न्यूक्लियर पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करते। जय हिंद।